बूढ़ादेव डूमा जात्रा महोत्सव। हम मौजूद हैं आज ग्राम पंचायत महोदा के भंडाबारा ग्राम में। मैं मौजूद हूं भंडाबारा ग्राम के डूमा जात्रा में। मैं हूं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। और खबरों को आगे बढ़ाते हुए आपको बताता हूं कि यहाँ जितने आदिवासी परिवार के लोग उपस्थित हैं, देख रहे हैं इस तस्वीर में कि क्षेत्र भर के आदिवासी परिवार इस डूमा जात्रा में मौजूद हैं। ये लगातार कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगी और 3 दिनों तक रात्रि जागरण से लेके यहाँ लगातार कार्यक्रम चलती रहेगी और लगातार यह सामाजिक जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो भी उपस्थित रहेंगे। किस तरह से आदिवासी समाज के द्वारा आगंतुक लोगों का स्वागत किया जाता है, किस तरह से स्वागत करते हैं भैया, आप स्वागत करके दिखाइए। ये देखिए, ये सरलता से आदिवासी समाज के द्वारा स्वागत किया जाता है। मुख्य द्वार है ये आदिवासी समाज का, जहाँ ये बूढ़ादेव के यात्रा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। ये बूढ़ादेव डूमा यात्रा के कार्यक्रम में उपस्थित लोग हैं। यहाँ भोजन प्रसादी का आयोजन रखा गया है। समाज के जितने भी बंधु हैं यहाँ इस सड़क से आते हैं। ये जो है डूमा यात्रा का स्थान है। इस स्थान में आने के बाद यहाँ भोजन प्रसादी का व्यवस्था किया गया है। अकाल पताल के रचना करी है ना, आकाश पताल के रचना बे कौन मछली मंगर मछली पेट में इतनी खुश रहोगे ऐसे की तो तारी। जिला गरियाबंद के ग्राम पंचायत महोदा में भंडाबारा में आज आदिवासी परिवार द्वारा डूमा यात्रा का आयोजन किया गया है, जहां पहुंचे हैं समाज के प्रमुख और क्षेत्रीय विधायक जनक ध्रुव पहुंचे हैं। उनसे जानते हैं कि यह जो कार्यक्रम है किस तरह से किया जाता है और क्षेत्र के कितने लोग उपस्थित रहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये आपका परिचय देंगे पहले। जी, अवध राम मरकाम। ये जो कार्यक्रम हो रहा है कैसे और किस तरह से होता है और कितने समय के बाद होता है, ये आप बताइए। ये क्या है, हमारे परंपरा है कि हम लोग पूर्वजों को देवता के रूप में मानते हैं। जैसे सल्ला गागरा माता पिता का स्वरूप है, उसको हम लोग पूरे परिवार, जैसे मरकाम गोत्र के जितने भी हमारे कोठार, देव कोठार बोलते हैं, है ना, उसके पूरे परिवार, बच्चा से लेकर महिला, सभी लोग आ कर के उस देवभूमि में हमारे पूर्वज को जो देवता के रूप में मानते हैं, उसी को हम सम्मानपूर्वक उसको देव यात्रा कह करके हम लोग देव को पर्व को मनाते हैं। तो आपने सुना आदिवासी समाज के लोग ये यात्रा को जिस तरह से मना रहे हैं, और एक शख्स ऐसे भी पहुंचे हैं जो परिचय के मुताज नहीं हैं, जो यहाँ आदिवासी समाज के यात्रा कार्यक्रम में पहुंचे हैं। वे हैं क्षेत्रीय विधायक जनक ध्रुव जी। उनसे हम जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम है लगभग वो आदिवासी समाज के हैं और साथ ही वो लगातार क्षेत्र के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वे प्रमुखता से पहुंचते हैं। तो हमारे बीच अभी उपस्थित हैं क्षेत्रीय विधायक जनक ध्रुव जी। धन्यवाद आपके चैनल को। आज इस महोदा में मरकाम परिवार में देव यात्रा में आए हैं। चूँकि मरकाम परिवार को इतिहास रहा है, मरकाम जो गोत्र है वो 3 भाइयों का गोत्र है। इनका गढ़ धमधा रहा है और धमधा ऐसा ऐतिहासिक जगह है जो देश के और गोंडवानालैंड के पृष्ठभूमि में जाना जाता है। और उस धमधागढ़ में जहाँ 120 तालाब हुआ करते थे, आज वो अपने अंतिम अस्तित्व की लड़ाई वो जगह लड़ रहा है। और ऐसे धमधागढ़ के जो वंशज है वो लोग आज छत्तीसगढ़ में नहीं, देश के अलग अलग हिस्सा में बिखर गए हैं। अपने सुविधानुसार वो अलग अलग जगह में स्थापित हो गए हैं। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, झारखंड, उड़ीसा, चाहे महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्रा और छत्तीसगढ़ की बात करें। ऐसे जो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ है, गढ़ है जो पहले बावनगढ़ के नाम से जाना जाता था। और ऐसे छत्तीसगढ़ में आज मरकाम परिवार अपने जहाँ पे जिस जगह में स्थापित हैं वहाँ अपने पे मरकाम परिवार अपने परिवार को एक पीढ़ी के पूजा के रूप में, देव कोठार के पूजा के रूप में, एक पीढ़ी के रूप में जो पूजा करते हैं, उसी तारतम्य में आज महोदा के इस
आश्रित गांव में अपना यात्रा मना रहे हैं और इसमें मुझे आमंत्रित किया था। जी नमस्कार, यशवंतपुरी में और संदेह आज मरकाम परिवार देवपुर मोहल्ला में हम सब सगा समाज एकत्रित हुए हैं। देव यात्रा मरकाम परिवार की एक तरह से कहा जाए लंबे वर्षों के बाद हुई है। 35 साल बाद कह रहे हैं मरकाम परिवार। ऐसे तो नियमतः अगर देखा जाए तो कई परिवार अपने अपने सुविधा के अनुसार से 7 साल 5 साल में या ऐसे कुछ समय अनुसार से देव के आदेशानुसार यात्रा पर्व हम मनाथन। और निसंदेह है में जो सगा समझी सजन है सब आथन इकट्ठा होथन। और मुख्य रूप से हमारे देव यात्रा 3 दिन के कार्यक्रम होते, जिसमें प्रथम दिवस में हम माटी जागरण कथन, देव जागरण कथन, जहाँ देवी देवता गांव के समस्त देवी देवता भी आमंत्रित करथन ये यात्रा पर्व में। कब आज मरकाम परिवार के जो देव यात्रा में सब शामिल हुए बा, जैसे सगा समाज आमंत्रित करे हैं वैसे देव देवता भी आमंत्रित करे जाते। प्रथम दिवस में माटी पूजा करे, माटी जागरण करे जाते। द्वितीय दिवस में जेला हम बूढ़ा देव मानथन हमारे पुरखा के रूप में ओकर हम बिहाव करथन। एक तरह से कहा जाए ये बूढ़ा देव के एक तरह से जागरण, आराधना और ओकर बिहाव करना, ये हमार मुख्य परंपरा है ये यात्रा के पर्व है। और अंतिम दिवस में एक तरह से छतर भोज बोले जाते हैं। छतर भोज में समस्त आए रहे कुटुंब परिवार ला भोजन प्रसाद के रूप में वाला मिठाई के प्रसाद बांटे जाते। हम गुजरात सिंह कमलेश जी करे और मैं भाटिका राज का अध्यक्ष भी हूँ। और आज इससे कार्यक्रम जो हो रहा है और इसके बारे में कुछ कहना भी चाहूँगा। इनका जितना भी हमारे समाज गौर समाज है इनका राज, जैसे हमदागढ़ का ये मरकाम सगा राजा है और ये लोग 3 भाई थे, 3 देव है इनका। और सब ये तीनों भाई अपन अपन देव स्थापना जगह जगह अलग अलग कर चुके हैं। और दूरी अभाव के नाम देकर के अपन यहाँ ग्राम मोहदा में अपन देव ठाना यहाँ स्थापित किए हैं। और जैसे मरकाम सगा जी लगभग 1985-86 में कुछ अन्य यात्रा भी किए थे बड़ा देव का। आज जैसे पूजा पाठ हुआ है ना, उसी प्रकार का पूजा पाठ भी किए थे।